हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। क्या है ये क्वेश्चन? इवैल्यूएट 64 टू द पावर 2 by 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 1 by 2 का पावर -5 प्लस 27 का पावर -2 by 3 इंटू 25 by 9 का पावर -हाफ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो 64 है, हम 64 इस 125 को, इस 27 को और इस 25/9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 64 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 का पावर 6 आएगा। तो 64 के जगह हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 होल टू द पावर 2/3 प्लस 125। अगर हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वी विल गेट 5 क्यूब होल टू द पावर। अच्छा, ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को हम 1/3 का पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 3 का पावर 0। कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो 3 का पावर 0 1 आएगा। प्लस यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 का पावर -5 प्लस ये जो 27 है, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 का पावर 3। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का पावर 3 होल टू द पावर 2/3। ठीक है, इंटू 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर एंड 9 इज 3 स्क्वायर होल टू द पावर -हाफ। हमने क्या किया, हर बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब एक रूल हम यूज करेंगे। क्या है वो रूल? ए का पावर m इंटू ए का पावर n। किसी कुछ क्या है वो रूल? ए का पावर m होल टू द पावर n। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ए का पावर mn। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखो 2 का पावर 6 होल का पावर 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 इंटू 2/3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस 5 का पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखो 2 का पावर -5। व्हाट इज ए का पावर -m? व्हाट इज a टू द पावर -m? इट इज 1 by a टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 का पावर 5। ठीक है, 1 बाई ये जो 2 का पावर -5 है, उसके जगह हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5 प्लस यहाँ पर फिर से a का पावर m होल टू द पावर n। इसका मतलब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 का पावर 3 इंटू -2/3। यहाँ पर इंटू है, इंटू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं एंड इंटू -हाफ। क्योंकि यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर हो रखा है, 3 का भी स्क्वायर हो रखा है, तो हम 5/3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ही हमारे पास एक लॉ है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि a to the power m by b to the power m, this can be written as a by b का पावर m। तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ पर 5/3 का पावर 2 बनाया, फिर उसका पावर -हाफ है, सो पावर्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस पावर्स को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 3 2 जा 6, तो ये बन गया 2। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, यहाँ से भी 3 1 जा 3 कैंसिल, यहाँ से भी 2 1 जा 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा हमें,
So this will become 2 का power 2 into 2 that is 4 plus 5 का power 1 plus 1 plus अच्छा what is the value of this 1 by 1 by 2 का power 5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल 2 का पावर 5 है प्लस 3 का पावर -2 इंटू 5 बाई 3 का पावर -1 ठीक है। तो आफ्टर रिड्यूसिंग द पावर्स हमारे पास ये बचा। नाउ व्हाट इज 2 का पावर 4 इट इज 16 प्लस 5 का पावर 1 इज 5 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 5 इज 32 प्लस 3 का पावर -2 हमने ऑलरेडी देखा है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a का पावर माइनस है इक्वल्स टू 1 बाई a का पावर m। तो ये जो 3 का पावर -2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 3 स्क्वायर इंटू अगेन यहाँ भी अगेन इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बाई b का पावर -m इज इक्वल टू b बाई a का पावर m। ठीक है, मतलब अगर हम इस माइनस को हटाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम 3 बाई 5 का पावर 1 दैट मीन्स 3 बाई 5। नाउ क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 16 प्लस 5 21 21 प्लस 1 22 22 प्लस 32 54 54 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 5 दैट इज 1 बाई 15 then this will become 54 1 by 15। हम चाहें तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं या यहीं पर मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स में भी इसको रख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर 54 1 by 15 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।